नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज ये भारत का सौंदर्य और वैभव कोल्हापुर क्षेत्र के खिद्रापुर नाम के छोटे से ग्राम में कोपेश्वर मंदिर के स्वरूप में आज हम देखने वाले हैं। इसी कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर के पहले दो चरण यदि आपने देखे नहीं रहेंगे तो कृपया मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, हमारे कोपेश्वर मंदिर के खिद्रापुर की प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। वहां पर जाके पहले दो चरण भी इसी मंदिर के देख लीजिएगा, क्योंकि पहले चरण में हमने मंदिर देखने को आरंभ किया था। अंदर से पूरा मंदिर हमने पहले चरण में देखा था, बाहर से मंदिर दूसरे चरण में हमने देखने के लिए आरंभ किया था। आधा हमारा देख के हो चुका था। अभी इस तीसरे चरण में हम बचा हुआ बाहर का मंदिर देखने वाले हैं। शिल्प रूपी स्वर्ग धरती पर है, वो हम आज देखने वाले हैं, जिसका अंतिम चरण आज देखने वाले हैं। तो आइए मंदिर देखने का या शिल्प रूपी स्वर्ग देखने का आरंभ करते हैं। कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर के पिछले चलचित्र में हमने इस शिल्प तक यह मंदिर देखा था। अभी इस शिल्प से आगे हमें देखना है, तो आइए मंदिर की पीछे की बाजू देखना आरंभ करते हैं। आइए, अभी हम मंदिर के पीछे की बाजू देख रहे हैं। ये गर्भगृह की एकदम बराबर पीछे की बाजू है। ऊपर आप देख सकते हैं मंदिर का शिखर पीछे की बाजू से ऐसे सुंदर दिखता है। उसके नीचे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देव कोष्ठक है, जिसमें अभी कोई मूर्ति नहीं है, किंतु उसके ऊपर हमें शिव और विष्णु की सुंदर शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। नीचे के गजपट्टे में हमें विविध देवताओं का, गजारूढ़ देवताओं का दर्शन होता है। ये देवता विभिन्न प्रकार के देवता है, उनके अलंकार, उनके मुकुट और देवताओं के नाम, ये सारे विभिन्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अत्यंत विविधता इन गजारूढ़ देवताओं में हमें देखने के लिए मिलती है। इस मंदिर की और एक विशेषता देखते हैं। मेरे ये दो उंगलियों के पास आप देखिए, दोनों बाजुओं की जो शिल्प है, या पूरा मंदिर जो है वो सफेद रंग का हुआ है, किंतु ये कोना जो है, ये कोने के अंदर आप यदि देखेंगे तो इसके कोने के अंदर की जो मूर्ति है या शिल्प है वो संपूर्ण काले रंग का है। यानी कि जिस समय 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय ये मंदिर ऐसा संपूर्ण काला और चमकने वाला मंदिर था। कालयोग में अभी वर्षा एवं धूप की वजह से ये सफेद हो चुका है। फिर भी हमें ये मंदिर देखने में अत्यंत अत्यंत आनंद मिलता है। यहाँ पर ये अरबी पुरुष या अरबी व्यापारी आप देख लीजिए, इसके चरणों में उसने जो खड़ावा पहनी हुई है या चप्पल, आज की भाषा में चप्पल पहनी हुई है, हाई हील सैंडल्स उसने पहने हुए हैं। और उसके सर के ऊपर का कपड़ा आप देख सकते हैं, हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं कि ये अरबी पुरुष है। उसके दाहिनी बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंच कट दाढ़ी वाला यूरोपियन व्यापारी हमें दिखाई देता है। इस मंदिर के ये विदेशी व्यापारी देखकर हमें समझ में आता है कि उस कालावधि के हमारे राजा अत्यंत प्रगत थे, उनका विदेशों में भी व्यापार चलता था। हमारा समाज भी अत्यंत प्रगत था, विदेशी व्यापारियों से वो लेन देन हमारा समाज करता था, इतना प्रगत हमारा राष्ट्र था। अब यहाँ के दो विशेष शिल्प हम देखते हैं। ये शिल्प आप देखिए, इस शिल्प को आलस्य गामिनी बोलते हैं। ये महिला जो है उसको नींद आई हुई है और उसका नाम आलस्य गामिनी होता है। तो उसके बाजू में यदि आप देखेंगे तो आपको एक पत्र लिखती हुई महिला आपको दिखाई देगी। ये पत्र लिखती हुई महिला अपना हाथ ऊपर करके राजपत्र लिख रही है। उस कालावधि में हमारे राजाओं के राज्यसभा में पत्र व्यवहार करने वाली महिलाएं थी। यानी कि ये हमें दर्शाता है कि हमारी उस कालावधि की 6वीं 7वीं शताब्दी की महिलाएं जो थी अत्यंत प्रगत थी, उन्हें लिखना पढ़ना सब कुछ आता था। राज्यसभा में महिलाएं क्लास 1 ऑफिसर हुआ करती थी। तो इस मंदिर में हमने प्रगत महिलाएं भी देखी, सुरक्षा रक्षक महिलाएं जो युद्ध निपुण थी वो भी देख ली। ये पुरुष शिल्प देखिए, ये पुरुष भी विदेशी पुरुष लगता है, उसके हाथ में जो भी वाद्य है, किंतु उसके पहराव से हमें ऐसा लगता है कि ये विदेशी पुरुष है। ऐसे अनेक विदेशी पुरुष देखने हमें इस मंदिर में देखने के लिए मिलती है। यदि आपने हमारा रुक्मिणी मंदिर गुजरात का एवं गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर का चलचित्र देखा रहेगा तो उसमें आपको ऐसा मकरमुख दिखाई दिया रहेगा। ये मकरमुख गर्भगृह से बाहर आने वाला तीर्थ इस मकरमुख से आता है। ये मकरमुख दर्शाता है कि जिस मंदिर में ऐसे मकरमुख हमें देखने के लिए मिलता है, गोमुख की जगह पे मिलते हैं, वो मंदिर कम से कम 1000 वर्ष प्राचीन होते हैं। और जिन मंदिरों में हमें गोमुख दिखाई देते हैं वो 1000 वर्ष के बाद के वाले मंदिर होते हैं। ये गोमुख और मकरमुख ये मंदिर के कालावधि चिन्हित करने की लक्षण होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मकरमुख से बाहर आने वाला तीर्थ जिस कुंड में जमा होता है, यहाँ पर अष्टकोनी तीर्थ उसके लिए बनाया गया है।
ऐसे अष्टकोणी तीर्थ हमें अधिकतर दिखाई नहीं देते हैं, पंचकोणी या षटकोणी ही दिखाई देते हैं। ये शिल्प अभी थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा। ये कामदेव और रति का शिल्प है। ये कामदेव के हाथ में गन्ना आपको दिखाई देता रहेगा। गन्ने के लाइंस आपको क्लियरली दिखाई देंगे। गन्ना जिसके हाथ में होता है वो कामदेव होता है और उसके बाजू में रति होती है। कुछ मंदिरों में हमने मैथुन शिल्प भी देखे हुए हैं, किंतु उन मंदिरों में कामदेव और रति का शिल्प अभी तक हमें दिखाई नहीं दिया था जो यहाँ पर मिला। इस मंदिर में देखने जैसा इतना कुछ है कि हम एक एक शिल्प देखने को जाएंगे तो हमें कम से कम 3-4 दिन लगेंगे ये मंदिर देखने के लिए। इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है कि आपको क्या क्या दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं। ये कोने में एक महिला का एवं एक पुरुष का शिल्प है। उसका मुकुट, उसके अलंकार आप देख लीजिए, अत्यंत सुंदर मुकुट और अलंकार ये पुरुष और महिला दोनों को किए गए हैं। ये दोनों शिल्प एक एक अखंड स्तंभ में बनाए गए हैं, अखंड पाषाण में बनाए हुए ये 2 स्तंभ हमें यहाँ पर मिलते हैं और उसी स्तंभों पर ये महिला और पुरुष के शिल्प बनाए गए हैं। और ऐसे बहुत शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जो इस मंदिर की विशेषता है। आप केवल देखते रहिए क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी ये हाथी थोड़ा सा देख लीजिए, इसका सूंड अभी भी अच्छी अवस्था में बचा हुआ है। ऐसे कुछ हाथी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर एक है, वहां पर एक हाथी है जिसकी सूंड सुरक्षित है। यहाँ के हाथियों की विशेषता और एक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के जो हाथी है ना, उनके पैरों के यहाँ पर हमें कुछ फल रखे हुए दिखाई देते हैं। आम होंगे या गन्ना होगा या केले होंगे, ऐसे बहुत सारे विविध प्रकार के फल हर एक हाथी के पैरों के पास रखे हुए हमें दिखाई देते हैं। आप हर एक हाथी देखते जाइए, उनके पैरों के यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फल दिखाई देंगे। यानी कि उस कालावधि में भी हमारे यहाँ पे सारे फल उगते थे और बनते थे। यह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आपसे यह हमारा निवेदन है कि ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर आपको दिखाने के लिए हमें बहुत प्रवास करना पड़ता है। अपने खर्चे से हमें यहाँ पर जाना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। हमारी आपसे इतनी ही प्रार्थना रहती है कि हर एक चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटा सा कमेंट हर चलचित्र को करते रहिए, उसका हमें लाभ होता है। ऐसे मंदिर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए। आपके मित्र परिवार, कुटुंब, सहकर्मी सारे लोगों को ऐसे वीडियोस के लिंक्स हमारे शेयर करते रहिए। तथा हमारे वाहिनी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी तुरंत कर दीजिए। यही हमारी आपको नित्य प्रार्थना रहती है, ताकि हमें अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलता रहे ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर आपको दिखाने का। आइए मंदिर देखना क्रमशः करते हैं। राजस्थानी पुरुष का शिल्प महाराष्ट्र के मंदिर में देख लीजिए। 6वीं या 7वीं शताब्दी में राजस्थान के लोग महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में खिद्रापुर नाम के छोटे से ग्राम में भी आते थे। ये उसका लक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता है इस राजस्थानी पुरुष के रूप में। राजपत्र लिखने वाली अन्य एक महिला यहाँ पर हमें दिखाई देती है। हमने इसके पहले भी एक देखी थी। यहाँ पर भी हमें राजपत्र लिखने वाली दूसरी महिला दिखाई देती है, किंतु दोनों में भिन्नता यह है कि इसका दाहिना हाथ अभी देख लीजिए, ये पत्र के अंत में आया है, नीचे आया हुआ है पत्र में। इसका अर्थ ये होता है कि वो शिल्प में उसने पत्र लिखना आरंभ किया था और यहाँ पर आते आते वो पत्र उसका पूर्ण हो गया है लिखकर। यानी कि जैसे हम मंदिर देखते देखते आगे आते हैं, वहां पर पत्र लिखना आरंभ हो गया और यहाँ पर वो समाप्त हो गया। इतनी सुंदर कल्पकता हमारे पूर्वजों में थी। अभी हम मंदिर की पीछे की बाजू एवं उत्तर बाजू, इनके मध्य का भाग देख रहे हैं। हमें यहाँ पर बड़ा विष्णु का शिल्प दिखाई देता है। उसके बाजू में यदि आप देखेंगे तो आपको दर्पण सुंदरी दिखाई देगी। दर्पण सुंदरी यानी कि दर्पण में अपना चेहरा देखकर वो उसके केश रचना कर रही है। ऐसा जो शिल्प होता है उसको दर्पण सुंदरी बोलते हैं। यानी कि हमने यहाँ पर आलस्यगामिनी देखी, दर्पण सुंदरी देखी, पत्र लेखिका देखी, सुरक्षा रक्षक महिलाएं देखी। ऐसी विविधता देखकर हमें ऐसे मंदिरों में उस कालावधि के समाज जीवन का लक्षण हमें दिखते हैं। समाज जीवन की कल्पना आती है, उनके पोशाक की कल्पना आती है, अलंकारों की, इवन उनके पादत्राणों की भी कल्पना हमें ऐसे मंदिर देखकर आती है कि उस कालावधि के हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और क्या करते थे, वो हमें दिखता है। और एक पुरुष का शिल्प यहाँ पर आप देख लीजिए। हमने पुरुषों के मुकुट, अलंकार, ये सारा सब कुछ देख लिया है। यहाँ पर और एक विशेषता देखते हैं। इसके चप्पल आप देख लीजिए। हाई हील्स चप्पल उस कालावधि में हमारे पुरुष पहनते थे, यह हमें यहाँ पर भी दिखाई दिया।
अभी हम मंदिर का उत्तर द्वार, सभा मंडप का उत्तर द्वार देख रहे हैं। ये उत्तर द्वार के ऊपर का सुंदर नक्शेकाम आप सामने देख सकते हैं। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम ऊपर की दिशा में किया गया है। इस द्वार को भी हमें 10 द्वारपाल दिखाई देते हैं। इस साइड में 5 और इस साइड में 5, ऐसे 10 द्वारपाल है। हमने अन्य द्वारों पे भी द्वारपाल देखे थे, ऐसे 10-10 द्वारपाल देखे थे। किंतु यहाँ के द्वारपाल और वहां के द्वारपालों में एक मुख्य भिन्नता है कि यहाँ के जो 10 द्वारपाल है उनके किसी के भी हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है। ये सारे निशस्त्र द्वारपाल हमें इस द्वार पर दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस द्वार से राज प्रवेश मंदिर में होता रहेगा, इसलिए यहाँ के जो द्वारपाल है उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं है। संस्कृत शब्द ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए फिर से आपको बोलता हूँ, जाल वातायन इसे बोलते हैं। हम इसे खिड़की या झरोका बोलते हैं, किंतु हमारा शब्द है जाल वातायन। विदेशी नागरिक का और एक नमूना देखते हैं। ये विदेशी नागरिक आप देख लीजिए, इसके पहराव, इसके पोशाक और उसके मुखौटे को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये चाइनीज पुरुष है। पूरा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चाइनीज पुरुष दिखता है, और उसके दाहिनी बाजू में हमें यूरोपियन पुरुष दिखता है। और 2 नमूने देखे विदेशी नागरिकों के। इस मंदिर में इतनी विशेषता है कि आप देखते देखते थक जाएंगे, इसीलिए हमने ये मंदिर 3 चरणों में विभाजित किया था। ये विशेष शिल्प आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप शिव एवं विष्णु दोनों एक ही शिल्प में या एक ही मूर्ति में हमें दिखाई देते हैं। उसके दाहिने हाथों में आप देखेंगे तो आपको शंकर भगवान के लक्षण दिखाई देंगे, त्रिशूल आपको क्लियरली दिखाई देगा। और बाएं हाथ में यदि हम देखेंगे तो शंख और पद्म, ये विष्णु के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। यानी कि एक ही मूर्ति में शिव और विष्णु, ये दोनों का मिलन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसा हमने मंदिर के गर्भगृह में कोपेश्वर और धोपेश्वर देखे थे, वैसे ही सेम शिल्प या मूर्ति हमें देखने के लिए मिलती है, शिव और विष्णु एक ही मूर्ति में। अभी हम जो देख रहे हैं ये विष्णु भगवान का शिल्प है, दाहिनी बाजू का विष्णु भगवान का शिल्प जो हमने आरंभ में देखा था, भाटे काका ने हमें दिखाया था। दाई बाजू में हमें विष्णु दिखाई दिया था। ये विष्णु का वो शिल्प है जो अंदर से दिखता है, और उसके ऊपर हमें गणेश जी का एक सुंदर शिल्प देखने के लिए मिलता है। अभी हम मंदिर की पूर्व दिशा देख रहे हैं। पूर्व दिशा से मंदिर को दाहिनी बाजू से देख रहे हैं। हमने यहाँ पर बहुत से हाथी देख लिए। हाथी के अलंकार यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत से अलंकार, हर एक हाथी को अत्यंत सुंदर अलंकार पहनाए गए हैं, जो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके गले में और पैरों में भी अलंकार बनाए गए हैं। उसके बाजू में आप जाल वातायन देख लीजिए। जाल वातायन के ऊपर यदि हम देखेंगे तो ऊपर की दिशा में हमें एक सुंदर व्याल शिल्प दिखाई देता है, जिसमें मकर मुख है और मोर का पिसारा है। उसकी बाई बाजू में यदि आप देखेंगे तो पाषाण का बाद में बनाया हुआ बांधकाम हमें दिखाई देता है। ये बांधकाम जो है ये शाहू महाराज के कालावधि में बनाया हुआ है। इस मंदिर में ऐसा बनाया हुआ जो नया बांधकाम दिखता है वो शाहू महाराज के कालावधि में बनाया गया है। और अन्य जो जहां जहां पर हमें शिल्प दिखाई देता है, शिल्प काम दिखाई देता है, वो सारा ओरिजिनल प्राचीन मंदिर का काम है। इस मंदिर के पहले चरण में या पहले भाग में हमने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में 3 राजाओं का कार्य था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्याल शिल्प हमें दिखाई देता है। ये व्याल शिल्प, ऐसे व्याल शिल्प चालुक्य राजाओं के कालावधि में बनाए जाते थे। उसके बाजू में यदि आप देखेंगे तो कुछ स्थान आपको रिक्त दिखाई देंगे, वहां पर व्याल शिल्प नहीं है, क्योंकि ऐसे इतिहास तज्ञ बोलते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हुआ था। तो ऐसे रिक्त स्थानों पर सुंदर व्याल उन्हें बनाने रहेंगे, किंतु वो काम अधूरा ही रह गया था। यदि आपने इस मंदिर के हमारे पहले 2 चरण यानी कि 2 भाग देखे नहीं रहेंगे तो अवश्य देखिएगा, ये आपसे प्रार्थना है। शुष्क सांदा पद्धति का अन्य एक नमूना यहाँ पर दिखाई देता है। नीचे के पाषाण को खड्डा बनाया गया है, ऊपर के पाषाण को गोलाकार बनाया गया है, और नीचे के खड्डे में ऊपर का पाषाण का गोलाकार फंसाकर ये ऐसा ड्राई जॉइंट बनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चूना, तांबा, शीशा ऐसा कोई भी जॉइंट के लिए यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाया गया है। ऐसे ही हमारे सारे मंदिरों का निर्माण होता था। अभी हम स्वर्ग मंडप की उत्तर बाजू देख रहे हैं। हमने पहले चरण में इस मंदिर के देखा था। स्वर्ग मंडप अंदर से अच्छी पद्धति से देख लिया था। 48 स्तंभ यहाँ के हमने अंदर से देखे थे और बाहर से भी देखे थे। इस मंदिर के प्रांगण में हमें ऐसे कुछ शिल्प दिखाई देते हैं जो भग्न अवस्था में है, या तो आधे अधूरे बनाए हुए शिल्प हमें ऐसे बहुत से देखने के लिए मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गोपुर जैसे कुछ आकार बनाए हुए हैं।
हमने देखा था कि मंदिर के दक्षिण द्वार और उत्तर द्वार को उन्हें प्रवेश मंडप बनाने थे, किंतु वो बन नहीं पाए थे। हो सकता है कि संभवतः वो प्रवेश मंडप के लिए ये नक्शी काम बनाया गया रहेगा, किंतु वो लगाने का रह गया, या तो फिर मुगलों ने भंग किए हुए शिल्प यहाँ पर पेड़ के नीचे लाके रखे हैं। किंतु हमें स्थान स्थान पर इस मंदिर के प्रांगण में ऐसे शिल्प दिखाई देते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ विरगड़ भी रखे हुए दिखाई देते हैं। जो विरगड़, कुछ विरगड़ 3 स्तर के होते हैं, कुछ विरगड़ 4 स्तर के होते हैं। उनमें सबसे ऊपर जो होता है वो कैलाश का प्रतीक करके महादेव जी की पूजा करते हुए वो वीर और उसकी पत्नी दिखाते हैं, और नीचे कुछ युद्ध प्रसंग और पशुओं की रक्षा करने वाले स्त्री महिला को पात्र दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ विरगड़ भी यहाँ पर देखने के लिए हमें इस मंदिर में मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के बाई बाजू के कोने में भी हमें कुछ भग्न अवस्था में पड़े हुए शिल्प दिखाई देते हैं। ये मुगलों ने हमारे मंदिर का जो नुकसान किया था उसके ये सारे चिन्ह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। हमारी वाहिनी पर आज तक हमने बहुत से शिव मंदिर देखे हैं। हर एक शिव मंदिर में नंदी महाराज तो होते हैं, नंदी मंडप होता है या प्रवेश मंडप में नंदी महाराज होते हैं, किंतु ये एक मंदिर ऐसा है जहां पर शिव मंदिर होके भी नंदी महाराज इस मंदिर में हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। इस गांव से, खिद्रापुर गांव से 10-15 किलोमीटर के अंतर पर येडूर नाम का गांव है। उस येडूर नाम के गांव में केवल नंदी महाराज का मंदिर है। अभी ये मंदिर जो है खिद्रापुर का, ये पूर्वाभिमुख मंदिर है, और वो नंदी महाराज जो है वो पश्चिमाभिमुख है, यानी कि यहाँ के नंदी महाराज वो मंदिर में जाके बैठे हैं। इसके पीछे शिव पार्वती की एक आख्यायिका है। मैं वो आख्यायिका आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि चलचित्र की लंबाई बहुत हो चुकी है। आप वो आख्यायिका गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर ध्यान में लेने की बात यह है कि यहाँ पर नंदी महाराज नहीं है। तो दर्शक हो, आज जो हमने शिल्प रूपी स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर का देखा, वो हमें जैसा अच्छा लगा वैसा आपको भी अच्छा लगा रहेगा, ये आशा करता हूँ। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि हमारे दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट हर चलचित्र को करते रहिएगा। आपके कमेंट्स हमें मदद करते हैं, तो कमेंट अवश्य किया कीजिएगा। अपने मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकारी, सहकर्मी, ये सारे लोगों को इन चलचित्रों के लिंक शेयर करते रहिएगा। उससे ये प्राचीन मंदिर अधिक से अधिक लोगों को देखने की रुचि लगेगी, उनको इनमें रस आएगा, तो ये हमारे प्राचीन मंदिर अधिक लोकप्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए आपके सहायता की आवश्यकता है। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।